हेलो दोस्तों, मैं स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल में एजुकेशन टू सक्सेस में। जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं मैं आपके लिए फिर से एक जीके का सेशन ले आया हूँ जो आपके रेलवे के एग्ज़ाम में डायरेक्टली बन सकते हैं। वो वाले क्वेश्चन लाया हूँ। सिर्फ कोई भी आपका मैं टाइम वेस्ट नहीं करूँगा, सारे आपके ऐसे क्वेश्चन लाया हूँ मैं जो आपके कोई सी ना कोई सी शिफ्ट में पूछे जाएंगे ही जाएंगे। प्लीज़ वीडियो को स्किप ना करें और इस वीडियो को पूरा देखें। ठीक है दोस्तों, तो बिना टाइम वेस्ट करें हम अपने पहले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे पहला क्वेश्चन। देखिए दोस्तों, क्वेश्चन जो है थोड़े से आज के हार्ड भी हो सकते हैं। ठीक है, तो मैं आपको एंड में इसकी कट ऑफ भी बताऊंगा कि आपके अगर इतने सही हुए हैं तो आप एक सेफ जोन में हैं। ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए पहले क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मैं आपके लिए रीड कर देता हूँ। द इंडियन लिबरल पार्टी वाज फाउंडेड बाय। आपको बताना है जो इंडियन लिबरल पार्टी थी वो किसके द्वारा फाउंड करी गई थी, आपको ये बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, एस.एन. बनर्जी। ठीक है दोस्तों, और हाँ दोस्तों, मैं आपको कुछ इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी देना चाहूँगा। तो जो ये पार्टी फाउंड करी गई थी, ये फाउंड गई थी आपकी 1910 में। ठीक है दोस्तों, ये जो मैं आपको एक्स्ट्रा पॉइंट करा रहा हूँ ये भी अपनी कॉपी में नोट कर लीजिएगा, या फिर इसकी आपको टेलीग्राम पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप इसे डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। हु वॉज द फर्स्ट इंडियन टू बिकम मेंबर ऑफ द ब्रिटिश पार्लियामेंट। आपको बताना है कौन सा इंडियन था जो पहली बार ब्रिटिश पार्लियामेंट का मेंबर बना था। ठीक है दोस्तों, जल्दी बताइए इसका क्या आंसर होगा। ऑप्शन नंबर ए, बदरुद्दीन तैयब जी। ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू.सी. बनर्जी। ऑप्शन नंबर सी, D.N. वाचा। या ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। आपको बताना है क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर। और हाँ दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ इसका जो राइट आंसर होगा आपका वो होगा ऑप्शन नंबर डी, दादा भाई नौरोजी। और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा ये कब बने थे। ये बने थे आपके 1892 में। 1892। ठीक है दोस्तों, इसे भी नोट कर लीजिएगा दोस्तों। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके रेलवे के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, ये आपको किसी न किसी शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। प्लीज़ इस क्वेश्चन को इग्नोर ना करें, वीडियो को पूरा देखें। आपके लिए बहुत तगड़े तगड़े क्वेश्चन लाया हूँ मैं आज। ठीक है दोस्तों, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम चलते हैं। ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द टाइम टेकन बाय ए पेंडुलम टू कंप्लीट वन ऑसिलेशन इज कॉल्ड। आपको बताना जो पेंडुलम एक बारे में जो अपना टाइम पीरियड पूरा करता है उस चीज़ को क्या कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम स्पीड। ऑप्शन नंबर बी, एवरेज स्पीड। ऑप्शन नंबर सी, टाइम पीरियड। या ऑप्शन नंबर डी, टाइम इंटरवल। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा टाइम पीरियड। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। आपको बताना है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत कहाँ हुई थी। ठीक है दोस्तों, आपको ये बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। और हाँ दोस्तों, यहीं से आपका एक क्वेश्चन निकला है कि किन किन के बीच में हुई थी, ये आप बताएंगे मेरे को। ठीक है, तो चलिए मैं इसका आंसर बता देता हूँ। 1761 क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर है 1761। ठीक है दोस्तों, अब आप पूछोगे थर्ड बैटल तो आपने बता दी, भैया अब ये भी बता दो कि फर्स्ट और सेकंड कब हुई थी। तो फर्स्ट जो हुई थी आपकी 1526, किसके बीच में, बाबर और लोधी। ठीक है, और जो सेकंड बैटल ऑफ पानीपत हुई थी वो हुई थी 1556 में। ठीक है, किस किस के बीच में, ये अकबर के टाइम पे लड़ाई हुई थी दोस्तों, बैरम खान और जो हमारे हेमू थे उनके बीच में। बैरम खान जो थे कमांडर थे अकबर के। ठीक है, ये तब हुई थी सेकंड बैटल ऑफ पानीपत। ये आपके 3 क्वेश्चन बन चुके हैं दोस्तों। ठीक है, और आपको बताना थर्ड बैटल किस किस के बीच में हुई थी, कमेंट में बताना ये आपको। चलिए आगे चलते हैं। मसाई इज ए ट्राइब ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। जो मसाई है ना, ये मतलब ट्राइब है, एक जनजाति है। आपको बताना है कहाँ की है, ये कहाँ पाई जाती है मसाई नाम की ट्राइब। तो इसका जो राइट आंसर होगा केनिया। केनिया इज़ द राइट आंसर। ठीक है,
ये आपके दिल्ली पुलिस के अभी पेपर में पूछा गया था ये वाला सवाल, मसाई ट्राइब कहाँ पर है। ये रहा आपका पार्क से क्वेश्चन। नेशनल पार्क जो होते हैं हमारे, नागरहोल नेशनल पार्क इज पार्ट ऑफ द बायोस्फीयर रिजर्व। अब आपसे ये नहीं पूछा गया है ये स्टेट में कौन सी है, अब आपसे ये पूछा गया कौन से बायोस्फीयर में है, आपको बताना है बायोस्फीयर कौन सा लगता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का जो राइट आंसर होगा नीलगिरी। नीलगिरी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। दोस्तों ये बहुत ही आपके जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ना बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्लीज़ इसे स्किप ना करें और इस वीडियो को शेयर करें जितना हो सकता है। ऐसे ही मैं आपके लिए, अगर आपका सपोर्ट मिलेगा, मैं आपके लिए डेली ऐसे सेशन लाऊंगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। महात्मा गांधी इन 1919 डिसाइडेड टू लॉन्च ए नेशनल वाइड सत्याग्रह अगेंस्ट दी प्रपोज्ड। आपको बताना जो 1919 में महात्मा गांधी ने डैश के खिलाफ एक राष्ट्रव्यापी सत्याग्रह शुरू करने के लिए फैसला किया। ठीक है दोस्तों, आपको बताना है, तो आपको पता ही होगा इस क्वेश्चन नंबर 7 का जो आंसर होगा, जो हमारा जलियांवाला बाग रॉयल एक्ट जो हुआ था उसके विद्रोह में। ठीक है दोस्तों, तो चलिए, और मैं आपको क्वेश्चन नंबर 7 से कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन दे देता हूँ। तो ये जो है साइमन कमीशन 1927 में बनी और 28 में इंडिया आई। ठीक है दोस्तों, तो और आपको मैं एक और चीज़ बताना चाहता हूँ, इंडिया तो आई लेकिन कितने ब्रिटिश मेंबर आए, 7, ये भी ध्यान रखना। ठीक है, और मैं आपको एक और चीज़ बताऊँगा, इसे वाइट मैन कमीशन भी कहते हैं, मैं थोड़ा चेक कर लूँगा, शायद यही कहते हैं। और रॉयल एक्ट जो आया था वो 1919 आपने देख ही लिया होगा। सॉल्ट सत्याग्रह 1930। ठीक है, और पिट्स इंडिया एक्ट जो था 1784। ठीक है, ये भी अपनी कॉपी पे नोट कर लीजिएगा। साइड में जब आप क्वेश्चन लिख रहे हो ना, तो उसमें एक साइड में छोटा सा नोट बना के ये सब चीज़ें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी लिख लीजिएगा। अगर आपका इन चारों ऑप्शन में से भी क्वेश्चन बन जाता है तो आपका आंसर मिल जाएगा आपको। ठीक है, आपको अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है इन सब चीज़ों की। चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। विच वन ऑफ द फॉलोइंग एनिमल स्टोर्स वाटर इन द इंटेस्टाइन। आपको बताना है निम्न में से कौन सा जानवर आंत में पानी जमा करता है, आपको बताना है। तो जो इसका कैमल, सबको पता ही होगा, कैमल जो है वो रेगिस्तान वगैरह जैसी जगहों में भी बिना पानी के रह पाता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको बताना है कैमल इसका राइट आंसर होगा। और चलिए आगे चलते हैं हम अपने क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 नेशनल कैलेंडर विच इज़ बेस्ड ऑन सका एरा वाज इंट्रोड्यूस इन द ईयर। जो सका एरा का जो कैलेंडर था वो कौन से ईयर में आपके प्रस्तुत किया गया था। ठीक है दोस्तों, ये बताना आपको। क्वेश्चन नंबर 9 का आप आंसर बताइए। 1957, ये जो सका एरा था कैलेंडर, ये आपका 1957 में आपका इंट्रोड्यूस करा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 ये रहा आपकी स्क्रीन पे। ये देखिए दोस्तों, थोड़ा करंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं आजकल, आपको अपडेट रहना बहुत ही ज़रूरी है। हमारे चैनल पे करंट अफेयर से रिलेटेड भी बहुत सारी वीडियो डली हुई है, डेली चलती है हमारी जो करंट अफेयर की है। 10 से 12 मिनट की वीडियो होती है। 10 से 12 मिनट की वीडियो के अंदर कंटेंट एकदम सॉलिड जिसे कहते हैं, आपके एसएससी हो या रेलवे हो, आपके हर एग्ज़ाम में आपको हेल्प करेगा। आपको मैं करंट अफेयर की ये जो लिंक है आपका आई बटन में दे दूंगा। ठीक है दोस्तों, वहाँ से आप जाके करंट अफेयर भी हमारा देख सकते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया सेशन चल रहा है, उसे मिस ना करें, उसे भी देखिए जीके के साथ साथ, जिससे आपकी जीके 100% स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। तो हाँ, तो चलिए इसका आंसर बता देता हूँ पहले मैं। तो जो इसका राइट आंसर है सैटर्न। अब मैं आपको बता देता हूँ सैटर्न जो है, जो सैटर्न का जो मतलब कितने जो सैटेलाइट समझते हैं ना, उपग्रह, अब वो कितने उपग्रह हो चुके हैं। देखिए पहले तो था नंबर 1 पे जुपिटर। ठीक है, इसके थे 79। ठीक है, लेकिन अब हो चुका है सैटर्न कहते हैं कि अब इसके 82 सैटेलाइट हो चुके हैं, नेचुरल सैटेलाइट जो होते हैं।
इसे भी अपने दिमाग में रखिए, ठीक है। अगर पूछेगा कि मतलब सैटर्न से कम किसके हैं तो जुपिटर हो जाएगा, 79 है। अगर ऑप्शन में 79 होगा तो जुपिटर हो जाएगा। अगर पूछेगा सबसे ज़्यादा किसके तो 82 सैटर्न हो जाएगा, 82 नेचुरल सैटेलाइट। आपको बताना है हु आर द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ कलकत्ता। क्वेश्चन नंबर 11 ये रहा आपकी स्क्रीन पे, ठीक है। तो इसका जो राइट आंसर होगा आपका क्वेश्चन नंबर 11 का एलिजा इम्पे इज द राइट आंसर। चलिए, हु वाज द फर्स्ट रमन मैग्सेसे अवार्ड विनर फ्रॉम इंडिया। इंडिया में पहली बार रमन मैग्सेसे जो अवार्ड होता है वो किसे मिला था, किस भारतीय को मिला था, आपको ये बताना है। तो जो इसका राइट आंसर होगा आचार्य विनोबा भावे, ठीक है दोस्तों। और हाँ, आपको इससे रिलेटेड मैं आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देना चाहूँ तो इन्हें कब मिला था ये रमन मैग्सेसे अवार्ड, तो ये मिला था आपका 1958 में, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मैं आपको बताना चाहूँगा अगर आपके इन 12 क्वेश्चन में से आपके 8 क्वेश्चन सही है तो आपकी जो तैयारी है वो ज़बरदस्त है, ठीक है। आपको इतने टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपका स्कोर जो है 12 मतलब 8 जो कट ऑफ मैं आपको बता रहा हूँ 8 में से कम गई है तो दोस्तों आपको थोड़ा सा और वर्क करना पड़ेगा अपने ऊपर, लेकिन हो जाएगा। लेकिन अगर किसी की मतलब कुछ ज़्यादा ही कम गई है तो प्लीज़ उसे मेहनत करने की ज़रूरत है। और मैं आपके लिए डेली ऐसी सेशन लाता रहूँगा। आपके लिए ये कुछ स्टेप जो होता है मैं आपके लिए लाता रहूँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए मेरे को, ठीक है दोस्तों। तो हमारे एजुकेशन टू सक्सेस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन बजा लीजिएगा। हमारे करंट अफेयर और जीके सेशन की वीडियो रोज डालिए दोस्तों, ठीक है। वहाँ से आप उसे देख सकते हैं। और जो इस जीके सेशन की जो पीडीएफ है आपको एजुकेशन टू सक्सेस हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी। आज का आपको सेशन कैसा लगा एक लाइक करके जाइए अगर आपको अच्छा लगा, ठीक है दोस्तों। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।